इंदौर में सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए चंदन नगर थाने के टीआई और क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी को तलब किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को 25 नवंबर को पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। दरअसल मार्च 2025 में चंदन नगर इलाके में चावल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अनवर हुसैन को पकड़ा था और उसे कालाबाजारी के मामले में जेल भेज दिया था। जबकि अनवर ने अपने वकील के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी, जहां सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत की अपील खारिज हो गई थी। इस मामले में अनवर के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जहां शासन की ओर से कोर्ट में ऐसा शपथ पत्र पेश किया गया था जिसमें आरोपी पर 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए, जबकि हकीकत में केवल 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 2 का निर्णय भी हो चुका है। इस गंभीर गलती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जब 4 मामलों में आरोपी का नाम ही नहीं है तो झूठे आंकड़े अदालत में क्यों दिए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर शासन और पुलिस के अधिकारी गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करते हैं तो यह गंभीर अपराध है। इस पर क्षेत्र के एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और टीआई इंद्रमणि पटेल दोनों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मैटर था, उसमें बेल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द एक्यूज अनवर हुसैन की। उसमें जो है स्टेट ने 8 क्रिमिनल एंटीसीडेंट, 8 क्रिमिनल केसेस लिखकर और एफिडेविट फाइल किया था कि अनवर हुसैन पर ये जो है 8 क्रिमिनल केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 केस मंडलेश्वर के बताए थे, 1 केस सनावत का बताया था और 1 केस जो है वो चंदन नगर थाने का क्राइम नंबर 300/2023 आई थिंक सो, वो बताया था कि 376 का भी पेंडिंग है और इसके अलावा 4 केसेस और बताए पेंडिंग केस के अलावा। और हमने एफिडेविट फाइल किया था हमारे क्लाइंट की तरफ से कि ये जो 8 केसेस हैं, इनमें से 4 केस जो है हमारे क्लाइंट अनवर हुसैन के खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं है। पैरोकार थ्रू जो है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट गया था एसएलपी में और फिर कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसको वेरीफाई कीजिए और इफ द एफिडेविट ऑफ द स्टेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट then an strict action will be taken against the concerning person जो भी है जिन्होंने एफिडेविट दिया। अगर स्टेट का एफिडेविट अगर गलत पाया गया तो ऐसी अवस्था में जो है कोर्ट एक्शन लेगा, ऑनरेबल कोर्ट एक्शन लेगा। उसके बाद ये हुआ कि बाद में जब काउंटर एफिडेविट जो स्टेट ने फाइल किया उसमें उसने एडमिट किया कि जो 3 केसेस हैं सनावत और मंडलेश्वर के जो 2 केसेस हैं, एक चोरी का था, एक कुछ और एक्ट का था और ये जो है किसी अनवर सन ऑफ इशाक खान के नाम का था जो कि डिफरेंट जगह पे रहता है और ये जो है कंप्यूटर की कुछ भी जो उनकी मिस्टेक थी पोर्टल की या जो भी है उसके कारण जो है ये गलती से हमने ये एफिडेविट दे दिया। इसमें ये उल्लेख हो गया पुराने वाले एफिडेविट में इसके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट है और सेक्शन जो 376 का केस था वो तो 25 आर्म्स एक्ट का केस निकला, वो 376 का केस ही नहीं और वो भी इसके खिलाफ नहीं था, कोई करण के खिलाफ था। तो स्टेट ने उसको एडमिट करते हुए कहा और एक्सक्यूज मांगा कि ये जो है भविष्य में ऐसी बात नहीं होगी और हमने जो एफिडेविट दिया है इसमें ये इसका जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है ये 4 केसेस गलत नोट हो गए। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो है 25/11/2025 की सुनवाई रखते हुए 2 दिन पहले उन्होंने इसके संबंध में एक्सप्लेनेशन देने का कहा है। अदरवाइज जो है कोर्ट ने कहा है कि जो भी कोर्ट को लगता है उस समय वो एक्सप्लेनेशन के आधार पर फर्दर जो है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड करेगी।